बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर मैंने चार्ज कोफिशिएंट के ऊपर सारी डिस्कशन की थी कि चार्ज कोफिशिएंट को सेट करने के लिए किन किन पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तमाम पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिए थे। एक पैरामीटर रह गया था कि सैंक्शन लोड का चार्ज कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन बनता है। आज की इस वीडियो में मैं सैंक्शन लोड का चार्ज कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनता है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब हर साइट कोई भी साइट जो इंस्टॉल होती है उसका एक सैंक्शन लोड जो आप अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के साथ लॉक करते हैं, तो वो आपको उस लोड के अंदर ही रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बिल नीचे पेस्ट किया हुआ है। इस साइट का देख लें, इसके ऊपर जो सैंक्शन लोड है ये 16 किलोवाट हमने सैंक्शन करवाया हुआ है यहाँ पे लोड। लेकिन ऑन एक्चुअल में ये आपको एमडीआई जो है इसका, ये सैंक्शन लोड से ऊपर जा रहा है, 24 जा रहा है, 20 है, 10 है, मतलब बीच बीच में ये साइट का लोड जो है आपका सैंक्शन लोड से ऊपर जा रहा है। अब जब सैंक्शन लोड के ऊपर आप लोड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो आपको एक नोटिस इशू करती है कि आपका जो साइट का लोड है या आपका जो लोड है वो आपके सैंक्शन लोड से ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए आपको उसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा और उसकी सैंक्शन लोड एनहांसमेंट करानी पड़ेगी। अगर ट्रांसफार्मर अपग्रेड है तो ट्रांसफार्मर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर ये तरीका इसका समझाऊंगा कि आप अपनी साइट का लोड किस तरह एडजस्ट करें ताकि आप अपने सैंक्शन लोड के अंदर ही रहें। तो हर एक एनर्जी मीटर, जितने भी थ्री फेस एनर्जी मीटर होते हैं उसके अंदर एक एमडीआई होता है। बेसिकली एमडीआई उसका हर हर एनर्जी मीटर की जो वो आपकी रिकॉर्ड करता रहता है आपके 24 घंटे के अंदर जितनी आपका लोड मैक्सिमम जाता है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसको बोलते हैं। तो वो उसके अंदर फीचर, हर थ्री फेज मीटर के अंदर फीचर ये मौजूद होता है कि आपका वो मैक्सिमम लोड आपका वो अपने पास नोट कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है। कोई भी लोड आपका जो मैक्सिमम लोड के ऊपर जाता है जब, तो वो 30 मिनट के लिए अगर रहता है तो वो आपका मीटर उसको एमडीआई काउंट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड का लोड ये 16 किलो वाट, इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 16 किलो वाट है। अगर इस आपका लोड 16 से ऊपर गया है या 16 से नीचे भी है, जितना भी मैक्सिमम लोड रहेगा वो अगर आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए रहेगा तो आपका मीटर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अब कैलकुलेशन जो मैक्सिमम पावर, जो साइट की लोड मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करना कैसे है, एक सिंपली एक दो मिनट के अंदर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरी साइट के अंदर मैं ये सेटिंग्स और पैरामीटर्स रखूं ताकि मेरा जो लोड है वो सैंक्शन लोड के अंदर रहे। उसके लिए आपको सिंपल आपको डीसी लोड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले नंबर पे। उसके बाद आपको रेक्टिफायर कन्वर्जन एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। रेक्टिफायर कन्वर्जन एफिशिएंसी बेसिकली वो एफिशिएंसी इसको बोलते हैं कि आपको रेक्टिफायर को एसी इनपुट पावर कितनी आ रही है और उसके आउटपुट के डीसी आउटपुट कितनी आ रही है, तो उनके जो रिलेशन बनता है उसको वो रेक्टिफायर एफिशिएंसी बोला जाता है। उसके बाद आप इसी कैलकुलेशन से एसी लोड कैलकुलेट कर लेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 98% ओके होगा। बेसिकली अगर 100% निकालेंगे तो वो आपको ऑन साइड हर चीज को मेजर करना पड़ेगा। ये आप सिंपल कैलकुलेशन के जरिए ही बैठ के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साइट पे भी जाए ना जाएं तब भी आपको यहाँ पे आप ऑफिस में बैठ के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यार मैं ये सेटिंग्स रखूं तो मेरा जो सैंक्शन लोड है वो ब्रीच नहीं होगा। अब डीसी लोड कैलकुलेशन क्या करना है हमने, डीसी लोड कैलकुलेशन में अपने सिस्टम के वोल्टेजेस जो हैं, वोल्टेजेस को आपके टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डीसी लोड निकल आएगा। टोटल करंट जो है इसमें आपकी डीसी लोड जो साइट का लोड भी होगा प्लस उसके अंदर जो मैक्सिमम पीक बैटरी चार्ज करंट होगी वो भी होगी। उसके बाद जो रेक्टिफायर कन्वर्जन एफिशिएंसी है, ये बेसिकली डीसी आउटपुट पावर ऑफ द रेक्टिफायर डिवाइडेड बाय द टोटल एसी इनपुट पावर टू द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को जो इनपुट पावर मिल रही है और जो उसकी आउटपुट है उसकी रिलेशन बनता है ये। नॉर्मली जो रेक्टिफायर की एफिशिएंसीज हैं वो 93 से 97 के दरमियान वेरी करती हैं। एवरेज साइड में इसको 95 ही कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर एसी लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, सिंपली आप एसी पावर जो है आपकी टोटल आपका डीसी आउटपुट लोड बनेगा, उसके अंदर आप जो कन्वर्जन लास्ट डालेंगे 5%, जो 100% नहीं था वो आपने 95% पे आपने रखी हुई थी मैंने, तो 95 का मतलब यह कि 5% आपका वहां पे लॉस हो रहा है। तो आप उस 5% को उसकी डीसी आउटपुट के अंदर ऐड करेंगे तो आपका एसी लोड निकल आएगा कि आपकी टोटल एसी इनपुट कितनी है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका डीसी पावर जो है वो 10 किलो वाट है और अगर कन्वर्जन रेट आप 95 को कंसिडर कर रहे हैं तो 0.05 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 किलो वाट आपका कन्वर्जन लॉस आएगा। तो आप सिंपली आपको इसको एसी लोड कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आपका एसी पावर निकल आएगी। इसी तरह आप एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे तो ये आपकी जो आउटपुट पावर है 10 किलो वाट डीसी डिवाइडेड बाय द टोटल इनपुट पावर जो हमने ये निकाली है 10.5 किलो वाट, तो ये 95.2% आ रही है। तो इसलिए मैंने एवरेज साइड पे इसको 95 ही कंसिडर किया हुआ है। जो अब जब आपने एसी लोड कैलकुलेट कर लिया तो आप इस एसी लोड से आप एम्पेयर्स भी निकाल सकते हैं। एसी के पर फेस कितना एम्पेयर आपका लोड आएगा, वो सिंपल फार्मूला वही है। इसका जो आपकी पावर है इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 1.73 और मल्टीप्लाइड विद पावर फैक्टर।
इसमें वोल्टेजेस जो है आपने याद रखना है, ये 3 फेज का केस है, तो इसमें आपको फेस टू फेस वोल्टेजेस लेने हैं। 380 से लेके 400 तक जो एक्चुअल में जो ऑन साइट वोल्टेजेस होंगे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन आप 380 के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। करंट आपकी आई जो है आपकी करंट है, और पावर फैक्टर जो है, ये पावर मैंने यहाँ पे 0.99 रखा है। बेसिकली पावर फैक्टर का ताल्लुक जो होता है वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, उस हिसाब से आपका पावर फैक्टर होता है। क्योंकि हमारी साइड्स के ऊपर कोई इतना इंडक्टिव लोड नहीं होता, इसलिए इसकी जो पावर फैक्टर वो 0.99 ही होता है। ये रियल टाइम एक सिनेरियो है कि आपने इसकी जो रिलेशन बनाना है चार्ज कोफिशिएंट के साथ, वो कैसे बनेगा। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे डिटेल के साथ समझा देता हूँ। फर्ज करें कि आपकी साइट है जिसका सैंक्शन लोड है 18 किलोवाट। साइट का लोड वो 130 एम्पेयर है, और लिथियम बैटरी वहां पे लगी हुई है जिसकी कैपेसिटी 600 AH है। कन्वर्जन एफिशिएंसी आपकी 95% है। तो सिंपली आप वही जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि आपने कौन कौन से फार्मूलाज यूज करने हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन के जरिए आप यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं कि जिससे आपको पता लग जाए कि यार मेरी लिमिट जो है ये है, मैं इस लिमिट के अंदर रहूंगा तो मेरा ये चार्ज कोफिशिएंट और इसके साथ जो साइट का लोड है मेरा, वो मेरा सैंक्शन लोड से ऊपर नहीं जाएगा। बैटरी करंट मैंने इसको देखा, बैटरी चार्ज कोफिशिएंट डिफरेंट चार्ज कोफिशिएंट के साथ मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। 4 के साथ, 3 के साथ, 0.25 के साथ, इसी तरह 0.15 के साथ। आप इस पे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करने के लिए अब जो बैटरी करंट 0.4 के साथ बन रही है वो 240 एम्पेयर बनती है। इसी तरह जो टोटल डीसी लोड होगा आप इसमें ये 130 एम्पेयर ये भी ऐड करेंगे तो ये 370 एम्पेयर आपका डीसी लोड बन जाएगा। डीसी आउटपुट पावर, डीसी पावर जो है एट 52 वोल्ट इन किलोवाट। ये 52 मैंने इसलिए लिखा है, बेसिकली जब लिथियम आयन की बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं तो जब उसको दोबारा उसके ऊपर लोड डलता है या चार्जिंग पे जाती हैं तो वो स्ट्रेट अवे 54 के ऊपर नहीं जाती या फ्लोट वैल्यू के ऊपर नहीं जाती। वो भी अगर 48 पे गई हुई हैं तो वो ग्रेजुअली ऊपर जाएंगी 48 से लेकर 54 तक। तो मैंने एक मिड वैल्यू ले लिया कि 52 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका जो है ना वो ऑन द एवरेज जो सही है कैलकुलेशन निकल आएगी। अगर आप 52 वोल्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका तकरीबन 0.4 के ऊपर 19.24 किलोवाट आपका डीसी लोड निकलेगा। अगर इसमें आप 5% कन्वर्जन लॉस डाल देंगे तो ये आपका 20.20 ये आपका एसी लोड निकल आएगा। और इसी तरह आप जो मैंने कैलकुलेशन बताई, अगर आपने पर फेस एम्पेयर निकालने हैं तो आपके 31.36 पर फेस एम्पेयर 4 चार्ज कोफिशिएंट के साथ निकल आएंगे। अब देखें हमारा जो साइड का लोड है वो है जंक्शन लोड, वो है 18 किलोवाट। इस चार्ज कोफिशिएंट के साथ हम जा रहे हैं कहाँ पे, 20 किलोवाट के ऊपर, 20.2 के ऊपर। तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो हम इसको 0.3 के साथ देखते हैं। तो ये 0.3 के साथ देखें आप, अगर ये सारी कैलकुलेशन आप 0.3 के साथ करेंगे तो आपका एसी लोड जो है यहाँ पे 16.9, ये भी तकरीबन बाउंड्री को टच ही कर रहा है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 0.25 से लेके 0.3 के दरमियान आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कोई भी आप चार्ज कोफिशिएंट सेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो लोड है वो 18 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये कोशिश होगी कि 0.3 से ऊपर ना जाए, और 0.25 से लेके 0.3 के दरमियान 0.26 हो सकता है, 0.28 हो सकता है, 0.29 हो सकता है, डिपेंडेंट कि आपकी ऑन साइड सिनेरियो क्या है। तो ये छोटी सी इस वीडियो थी जिसके अंदर आपको मैंने डिटेल के साथ ये समझा दिया कि आपने सैंक्शन लोड को चार्ज कोफिशिएंट के साथ किस तरह रिलेट करना है, ताकि आपका जो साइड का लोड है वो आपके सैंक्शन लोड से ऊपर ब्रीच ना हो, और आपको जो वापडा की तरफ से या आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से नोटिस आते हैं वो उससे बचा जा सके। और फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्चुअल में ही साइड लोड का इन्हेंसमेंट जरूरत है, वो तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी कि अगर आपका लोड बहुत ज्यादा ब्रीच हो रहा है तो फिर आपको तो इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर 2, 4 या 5 किलोवाट का फर्क आ रहा है, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का फर्क आ रहा है, तो आप इसको आसानी के साथ इस चार्ज कोफिशिएंट के एडजस्टमेंट के साथ और इस कैलकुलेशन के जरिए आप विद इन द लिमिट रख सकते हैं। शुक्रिया।